अवतार फटते ही पागलपन भरी ऑरा हवा में फैल गई। चारों ओर से सैंडस्टॉर्म उठा, जमीन जगह जगह फटने लगी, यहां तक कि पर्पल लिन पवेलियन का आधा हिस्सा ढह गया। इस अवतार के फटने पर चारों ओर से डेंस फॉग उठ खड़ा हुआ। पर्पल क्लोथ फीमेल ने तुरंत महसूस किया कि आसपास की जगह थोड़ी ढीली हुई है। उसने कुछ कहे बिना ही मुड़कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसी समय सामने डेंस फॉग के बीच अचानक एक मॉन्स्टर जैसा थंब प्रकट हुआ। फीमेल की आंखों में घबराहट और निराशा झलकने लगी। उस थंब के साथ ही वैंग लिन की ठंडी बर्फ सी आंखें सामने आई। वह फीमेल को घूर रहा था, मानो उसने तय कर लिया हो कि अब दया नहीं करेगा। रुको! दूर से तेजी से आते हुए रेनबो थ्रेड्स में से किसी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, पर वैंग लिन ने ठंडी आवाज में स्नॉर्ट किया और जरा भी नहीं रुका, बल्कि उसका राइट हैंड थंब और तेज हो गया, पहले से कई गुना तेजी से, और पलक झपकते ही पर्पल क्लोथ फीमेल के माथे पर जा लगा। फीमेल की आंखें तुरंत धुंधली हो गई, शरीर हल्का कांपा और फिर वह नीचे गिर गई। पर उसका ओरिजिन सोल वैंग लिन के थंब से कैद हो गया। वैंग लिन ने दाहिने हाथ की उंगली को होठों के पास ले जाकर हल्के से खींचा और उस फीमेल का ओरिजिन सोल वेनेरेट सोल स्ट्रीमर में सील हो गया। तभी आसमान से रेनबो थ्रेड्स को चीरते हुए 4 छायाएं अचानक प्रकट हुई। वैंग लिन से कुछ ही दूरी पर 3 पुरुष और एक महिला उतरे। तीनों पुरुषों में से 2 को वैंग लिन पहचानता था। एक था नरम चेहरा लिए जाओ शिंगशा और दूसरा उसका परिचित बाई वी। तीसरा एक मिडिल एज्ड मैन था, देखने में साधारण, पर इस समय उसकी ऑरा बेहद डरावनी थी। उसका गुस्सा पूरे शरीर से फैल रहा था। वह दांत पीसते हुए चिल्लाया, एक ही सेक्ट के गद्दार, आज मैं टीचर के लिए गेटवे साफ करूंगा। उसके पीछे खड़ी महिला सुंदर थी, आकर्षक चाल ढाल वाली। उसकी मौजूदगी से आसपास सुगंध सी फैल रही थी, लेकिन उसका चेहरा इस वक्त कुछ अजीब था, मानो मजे से तमाशा देख रही हो। इन चारों के पीछे और भी असंख्य रेनबोज उतरे। वैंग लिन ने डिवाइन सेंस से देखा तो वे सब पर्पल सेक्ट डिसाइपल्स थे। वे काफी दूर रुक गए, पर आसमान घेर कर खड़े हो गए। हर डिसाइपल की नजर वैंग लिन पर थी। ज्यादातर के चेहरे पर हैरानी और सदमा साफ झलक रहा था। तभी वह मिडिल एज्ड मैन आगे बढ़ने लगा, पर जाओ सिंह शाह ने उसे रोक दिया। वह गुस्से से जाओ सिंह शाह को घूरते हुए बोला, फर्स्ट सीनियर ब्रदर, इसका मतलब क्या है? जाओ सिंह शाह ने उसकी अनदेखी की और गंभीर स्वर में वैंग लिन से कहा, वैंग लिन जूनियर ब्रदर, तुम 7th चाइल्ड हो, मैं तुम्हें 7th जूनियर ब्रदर कहूंगा। आज ये सब क्यों हुआ? वैंग लिन का चेहरा शांत रहा। ये लोग आएंगे, उसने पहले ही सोचा हुआ था। उसे लगा कि ऑल सीयर ही पर्दे के पीछे यह सब चला रहा है। हालांकि पूरी तरह निश्चित नहीं था, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं था। जाओ सिंह शाह, बाई वे और वह मिडिल एज्ड मैन, सभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज थे। पर जो वैंग लिन की आंखें चमक उठी, उसने सीधे पूछा, सुन युन कौन है? उसके सवाल पर चारों का चेहरा बदल गया। जाओ सिंह शाह कुछ देर तक वैंग लिन को देखता रहा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, 7th चाइल्ड, तुम गलत हो, सीनियर ब्रदर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और उसने मिडिल एज्ड मैन को रोकना छोड़ दिया। वह मिडिल एज्ड मैन तेज कदम से आगे आया और वैंग लिन से बस 10 जांग की दूरी पर रुककर ठंडी आवाज में बोला, जो तारा छोड़कर आया है, आज मैं तुम्हें असली मिस्टिकल एबिलिटी दिखाऊंगा। उसकी ऑरा बेहद खतरनाक थी। वैंग लिन ने स्टोरेज बैग पर हाथ रखा। तभी बाई वे की आंखों में संघर्ष सा दिखा। उसने अचानक कहा, 2nd सीनियर ब्रदर, सेक्ट रूल के अनुसार फॉरबिडन टेक्निक मिस्टिकल एबिलिटी का इस्तेमाल वर्जित है। मिडिल एज्ड मैन ने उसे तिरछी नजर से देखा और ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम्हें उससे लगाव है क्या, बाई वे? बाई वे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सीनियर ब्रदर, ये शब्द तो जूनियर ब्रदर की बेइज्जती है, मैं याद रखूंगा। मिडिल एज्ड मैन ने बस एक स्नॉर्ट किया और वैंग लिन को घूर कर बोला, चलो मैं तुम्हें पहले 3 मैजिकल टेक्निक्स चबाने का मौका देता हूं। मैजिकल ट्रेजर भी इस्तेमाल करो, मुझे परवाह नहीं। वैंग लिन हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है। उसका इमॉर्टल स्ट्रेंथ अचानक उमड़ पड़ा। राइट हैंड थंब से मॉन्स्टर जैसी चमक निकली और उसने कदम आगे बढ़ाकर उसे जोर से दबाया। मिडिल एज्ड मैन ने स्नीर किया,
माथे से गोल्डन लाइट निकाला जो पूरे शरीर को ढक गई। वह चिल्लाया, फॉरबिडन टेक्निक, मिस्टिकल एबिलिटी, टर्न ओवर टू द रूइंस। उसकी गोल्डन लाइट ने एक विशाल गोल्डन थंब बना लिया और वांग लिन के थंब से टकरा गई। वांग लिन ने स्टोरेज बैग से कुंजी व्हिप निकाला और जोरदार आवाज के साथ उसे चलाया। गोल्डन थंब और ऑरा टूट गए। वह बोला, पहली बार तो हो गई, अब दूसरी बार। सेकेंड सीनियर ब्रदर, छुपना मत। कुंजी व्हिप फिर फ्लड ड्रैगन की तरह निकला और उसकी चीख निकल गई। उसका ओरिजिन सोल लगभग बाहर खींच लिया गया। तीसरी बार मार पड़ने से पहले ही वह पीछे हट गया और हक्का बक्का होकर बोला, यह मैजिकल ट्रेजर क्या है? वांग लिन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बस एक व्हिप। मिडिल एज्ड मैन ने स्टोरेज बैग से असंख्य लॉन्ग सोर्ड्स निकाले और चिल्लाया, टेंसाइड 8 लुओजेन। तलवारें आसमान से बरसने लगी। वांग लिन ने इमोर्टल सोर्ड, सिकल और फिर बैटल एक्स निकाले और उन सबको चूर चूर कर दिया। बैटल एक्स से उसने उसे काटने की कोशिश की, पर तभी मिडिल एज्ड मैन की आंखें काली हो गईं और ब्लैक फॉग फनल की तरह उसके 7 छिद्रों से भीतर समा गई। वह चीखा, फॉरबिडन टेक्निक, मिस्टिकल एबिलिटी, इमॉर्टल डेविल बॉडी। उसका शरीर ब्लैक फॉग में बदलकर सीधे वांग लिन पर टूटा। धरती फट गई, पेड़ मुरझा गए। वांग लिन ने गॉड स्लिंग चैरियट बुलाया, इमॉर्टल स्वॉर्ड और सिकल चलाए, पर ब्लैक फॉग रुकने का नाम न ले रहा था। तभी वांग लिन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने हैंड सील बनाया और हल्के से कहा, डेविल फिंगर। यह सिटू नान द्वारा सिखाई गई दूसरी किलिंग मूव मिस्टिकल एबिलिटी थी और यह सीधे मिडिल एज्ड मैन पर चली गई। डेविल फिंगर निकलते ही एक ठंडी भयावह शक्ति आसमान को चीरती हुई सीधे मिडिल एज्ड मैन की ओर बढ़ी। ब्लैक फॉग में छुपा उसका शरीर अचानक कांप उठा, मानो उस पर कोई असीम बोझ आ गिरा हो। उसके चेहरे पर पहली बार डर झलक आया। ब्लैक फॉग पागलों की तरह घूमने लगा, लेकिन डेविल फिंगर ने जैसे ही उसे छुआ, मानो पूरा संसार थम गया। एक पल के लिए ब्लैक फॉग जम सा गया, फिर उसमें से एक चीख फूटी, इतनी तेज कि पर्पल सेक्ट डिसाइपल्स की आत्माएं कांप उठी। मिडिल एज्ड मैन का इमोर्टल डेविल बॉडी कांपने लगा, उसकी त्वचा फटने लगी और ब्लैक फॉग बिखरने लगा। नहीं, ये मिस्टिकल एबिलिटी। उसकी आवाज टूटी और पूरा शरीर डगमगाने लगा, पर वांग लिन का चेहरा ठंडा ही रहा। उसकी आंखों में दया की कोई झलक नहीं थी। डेविल फिंगर ने ब्लैक फॉग को चीरते हुए सीधे उसकी आत्मा पर प्रहार किया। अचानक उसका ओरिजिन सोल चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन डेविल फिंगर ने उसे वहीं बांध दिया। चारों ओर डिसाइपल्स दंग रह गए। कई डिसाइपल्स की आंखों में अविश्वास था। एक आउटसाइडर कल्टीवेटर जिसने पर्पल सेक्ट के सोल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज एक्सपर्ट को पल भर में दबा लिया। जाओ जिंगशा का चेहरा गंभीर हो गया। बाय वे की आंखों में हल्की चमक थी, मानो उसने पहले से ही वांग लिन की ताकत को आंका हो। वह महिला कल्टीवेटर जो लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर थी, हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप तमाशा देख रही थी। मिडिल एज्ड मैन का शरीर डेविल फिंगर की शक्ति के सामने टिक न सका। ब्लैक फॉग पूरी तरह बिखर गया, उसकी स्किन फटकर राख बन गई और ओरिजिन सोल चीखते हुए कांपने लगा। वांग लिन ने एक ठंडी नजर डालकर हाथ बढ़ाया, वेनेरेट सोल स्ट्रीमर चमका और उस ओरिजिन सोल को तुरंत खींच लिया। एक पल में पूरा आकाश सन्नाटे में डूब गया। पर्पल सेक्ट डिसाइपल्स जो हजारों की संख्या में ऊपर मंडरा रहे थे, सबकी आंखें वांग लिन पर टिकी थी। उनमें से किसी की भी हिम्मत न हुई कि आगे बढ़े। जाओ जिंगशा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला, वांग लिन जूनियर ब्रदर, तुम्हारी शक्ति सचमुच बहुत भयानक है। उसकी नजर में अब सम्मान और सतर्कता दोनों थे, लेकिन उस सुंदर महिला कल्टीवेटर की आंखों में हल्की दिलचस्पी झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, दिलचस्प, वाकई बहुत दिलचस्प। आसमान में अभी भी खामोशी थी। डिसाइपल्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब पर्पल सेक्ट का कोई भी डिसाइपल वांग लिन के सामने सहज महसूस नहीं कर रहा था। वांग लिन हवा में खड़ा बर्फ सी ठंडी निगाहों से सबको देख रहा था। उसके चारों ओर इमोर्टल स्वॉर्ड, कुंजी व्हिप, सिकल और बैटल एक्स मंडरा रहे थे, मानो वे उसकी अनकही चेतावनी हो। उस क्षण पर्पल लिन पवेलियन के आसमान में सिर्फ एक सच्चाई गूंज रही थी, वांग लिन अब कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिससे पूरा सेक्ट भयभीत हो। वांग लिन की दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली से अचानक एक पर्पल फ्लेम प्रकट हुई।
ये आग साधारण सी झिलमिलाती लग रही थी, मानो पल भर में बुझ जाएगी, परंतु ये आग साधारण नहीं थी। ये वही डीमन फायर थी जिसे वांग लिन ने सिटू नान के मार्गदर्शन में 1 महीने की कठिन साधना से सीखा था। ये आग उसके शरीर में जलती हुई इमॉर्टल स्ट्रेंथ से उत्पन्न हुई थी। सिटू नान के अनुसार ये इतनी भयानक थी कि कोई भी साधारण सोल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज कल्टिवेटर इससे जीवित नहीं रह सकता था। अग्नि उसकी उंगली के सिरे पर लिपटकर घूम रही थी। उसकी आंखें ठंडी और भयावह थीं। इस अग्नि की छाया में वांग लिन का पूरा व्यक्तित्व एक शैतानी आभा से भर गया। उसने अपनी तर्जनी को आगे की ओर इंगित किया। तुरंत सामने से उमड़ा हुआ ब्लैक फॉग उस डीमन फायर से टकराया। अग्नि उछल पड़ी और काले धुंध के भीतर समा गई। क्षण भर में वह ब्लैक फॉग उबलने लगा, मानो कोई पानी खौल रहा हो। धुंध उफनते बादलों की तरह लहराने लगी और अचानक वांग लिन के शरीर से 3 ची लगभग 1 मीटर दूर तक पीछे हट गई। धुंध से कराहने और चीखने की आवाजें गूंजने लगी। वांग लिन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने शरीर आगे बढ़ाया और कुंजी व्हिप को हवा में बेरहमी से लहराया। पाक कोड़े की गूंज ने वातावरण हिला दिया। ब्लैक फॉग और भी तीव्रता से कांप उठा, मानो टूट जाएगा। वह पीछे हटने लगा, पर वांग लिन बिना रुके उसका पीछा करता रहा। कुंजी व्हिप उसके हाथों में पागलों की तरह नृत्य कर रही थी। यह दृश्य देखकर पास खड़े 3 लोग, जाओ सिंह शाह, बाई वे और वह महिला कल्टिवेटर, हतप्रभ रह गए। जाओ सिंह शाह का चेहरा बदल गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और चिल्लाया, 7th चाइल्ड, रुक जाओ। यह कहते हुए उसने अपने स्टोरेज बैग पर हाथ मारा और तुरंत उसके हाथ में एक सफेद कोरोना प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक आई और उसने वह कोरोना वांग लिन की ओर फेंक दी। वांग लिन ने गुस्से से जाओ सिंह शाह की ओर घूरा और गरज कर बोला, तुम दूर हो जाओ। जाओ सिंह शाह का चेहरा सख्त हो गया। पीछे हटने के बजाय वह और तेज गति से आगे बढ़ा और कोरोना को वांग लिन की ओर उछाल दिया। वांग लिन की आंखों में तिरस्कार की झलक उभरी। उसने बाएं हाथ से गॉड स्लेइंग चैरियट की ओर इशारा किया और ठंडी आवाज में कहा, अनसील्ड। ये शब्द निकलते ही आसमान और धरती हिल उठी। एक भयानक गर्जना ने चारों ओर को हिला दिया, इतनी तेज कि दसियों हजार मील दूर तक गूंज उठी। गॉड स्लेइंग चैरियट से अचानक एक प्रचंड सोल बीस्ट प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई 100 झांग लगभग 333 मीटर थी। उसने अपना विशाल सिर उठाया और उसकी ठंडी नजरों से पूरा आकाश थर्रा उठा। यह दृश्य देखकर जाओ सिंह शाह का शरीर ठिठक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह तुरंत पीछे हट गया। बाई वे ने भी बिना झिनके तुरंत 1000 झांग लगभग 3.3 किलोमीटर दूर जाकर रुक गया। उसकी आंखों में केवल हैरानी थी। वह सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज की महिला कल्टिवेटर भी सैकड़ों झांग दूर पीछे हट गई। उसकी आंखों में गहरा भय और साथ ही सोचने की झलक थी। आसपास के पर्पल सेक्ट डिसाइपल्स का हाल और भी खराब था। उनमें से अधिकांश डर से कांप उठे, कुछ तो अपनी स्पिरिट की तक नियंत्रित नहीं कर पाए और हवा में एक भी नहीं सके। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स के दिलों में भी भय समा गया। वे मन ही मन समझ गए कि वांग लिन जैसा डिसाइपल, जिसे खुद सर एंसेस्टर ने चुना है, साधारण नहीं हो सकता। उसकी शक्ति लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बराबर थी। सभी डिसाइपल्स सम्मान और भय से वांग लिन को घूर रहे थे। कल्टिवेशन वर्ल्ड का यह अटल नियम था, शक्तिशाली हमेशा सम्मान पाता है और कमजोर उसे नमन करता है। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गई। उसने जाओ सिंह शाह की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, उसे मार डालो, उसकी आत्मा निगल लेना, वह तुम्हारा बलिदान होगा। सोल बीस्ट ने गर्जना की और जाओ सिंह शाह पर झपट पड़ा। जाओ सिंह शाह भयभीत होकर पीछे हटता रहा और चिल्लाया, 3rd चाइल्ड, 4th चाइल्ड, मदद करो। पर वांग लिन ने उसकी ओर और ध्यान नहीं दिया। उसने कुंजी व्हिप से ब्लैक फॉग पर लगातार प्रहार किया। 3 सांसों के भीतर ब्लैक फॉग बिखर गया और वह मिडिल एज्ड मैन बाहर आ गिरा। उसका चेहरा पीला था, शरीर कांप रहा था। तभी वांग लिन का कोड़ा उसकी छाती पर पड़ा और उसका ओरिजिन सोल शरीर से बाहर खींच लिया गया। कुंजी व्हिप को समेटते हुए वांग लिन ने वेनरेट सोल स्ट्रीमर निकाला। वह चमका और तुरंत उस ओरिजिन सोल को खींचने लगा। इस सब के बाद वांग लिन शांत भाव से खड़ा रहा। उसकी दृष्टि ठंडी और कठोर थी। चारों ओर डिसाइपल्स झुके हुए थे।
यहां तक कि एल्डर्स भी डर से सिर झुकाए खड़े थे। उनके दिलों में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये वैंग लिन जो एक त्यागे हुए तारे से आया था, उसके पास इतनी भयानक मिस्टिकल एबिलिटीज कैसे है? वैंग लिन की नजर बाय वे और उस महिला कल्टीवेटर पर गई। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों अब कुछ करना चाहोगे? बाय वे ने मजबूर मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सेवेंथ चाइल्ड, आज तुम्हारी शक्ति देखकर हमें अच्छी तरह समझ आ गया है। अगर भविष्य में अवसर मिला तो फिर लड़ाई करेंगे। वैंग लिन ने सिर हिलाया और अपने सोल्स को वापस बुला लिया। उसने उन्हें वेनरेट सोल स्ट्रीमर में समा लिया। इसी दौरान ज़ाओ जिंगशा सोल बीस्ट से बचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। उसमें से एक वृद्ध प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत और दयालु था, लंबी भौहें और मुस्कुराहट से भरा मुखमंडल। उन्होंने सोल बीस्ट की ओर देखा और बोले, अच्छा, ये तो वेनरेबल हेवनली बीस्ट है। सोल बीस्ट ठिठक गया और गर्जना करने के बावजूद उसकी आंखों में भय था। वृद्ध ने हाथ हिलाया और तुरंत सोल बीस्ट सिकुड़ कर छोटा हो गया, फिर गॉड स्लेइंग चैरियट पर लौट गया। ज़ाओ जिंगशा तुरंत झुककर बोला, टीचर को प्रणाम। बाय वे और महिला कल्टीवेटर ने भी गंभीर भाव से प्रणाम किया। यहां तक कि वो घायल मिडिल एज कल्टीवेटर भी ओरिजिन सोल के रूप में झुक गया। सभी डिसाइपल्स जमीन पर दंडवत हो गए। वृद्ध ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने हाथ से वुंडेड मिडिल एज कल्टीवेटर का शरीर ठीक कर दिया। फिर उनकी दृष्टि वांग लिन पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए बोले, तुमने मुझे पहले ही देख लिया था। वांग लिन ने सिर झुकाकर कहा, यंगर जनरेशन वांग लिन, ऑल सीयर सीनियर को प्रणाम। वृद्ध ऑल सीयर ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, मैंने तुम्हें पहले वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट पर देखा था। तब सोचा था कि तुम्हें 100 वर्षों के लिए ऑनररी डिसाइपल बनाओ, पर अब मैंने अपना विचार बदल लिया है। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? ग्रैंड डाओ का मार्ग साधना चाहोगे और पर्पल डिपार्टमेंट का सच्चा डिसाइपल बनोगे? वांग लिन ने गंभीरता से देखा, फिर एक घुटने पर झुककर बोला, डिसाइपल वांग लिन टीचर को प्रणाम। ऑल सीयर हंस पड़े और बोले, अच्छा अच्छा।